हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है बेटा मेरे चैनल स्टडी विद सीमा में। चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका जो पाठ चल रहा है आदमी का अनुपात, ठीक है, उसमें आगे हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, सृजन से शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न उत्तर देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला हम इसमें प्रश्न देखेंगे। जो कविता है, कविता में क्या है, कमरे से लेके ब्रह्मांड तक का विस्तार दिखाया गया। इतना मतलब उसको लंबा बड़ा विशाल दिखाया गया है। तो इस क्रम को अपनी तरह से रेखा आपके क्या करना है, रेखा चित्र करना है उसका, और सीढ़ी या मानसिक चित्रण जिसे माइंड मैप कहते हैं उसके द्वारा आप प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, और इसकी जो प्रत्येक जो स्तर आप बनाएंगे, लेवल जो आप बनाएंगे, उसमें उसकी कुछ आप विशेषताएं भी लिखिए। ठीक है, और उसमें आपने उत्तर देना है नीचे, जो किसी पंक्ति में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि मैं इस चित्र में कहाँ हूं और क्यों हूं। ठीक है, तो हमने जो रेखा चित्र बनाया, कमरे से आपका विस्तार दिखाया गया है ब्रह्मांड तक का। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे, आपने इसमें कविता में भी देखा है, कमरा हो गया। कमरा कहाँ है, घर में, घर मोहल्ला में, मोहल्ला नगर, नगर देश या प्रदेश में, वो कहाँ पे है। उसके बाद पृथ्वी पर, पृथ्वी कहाँ है, एक ब्रह्मांड पर है। ठीक है, तो इस तरह आपने ये जो बनाए हैं, इन सब का आपने क्या करना है, इनके बारे में कुछ ना कुछ आपने विशेषताएं लिखनी है। जैसे सबसे पहले है कमरा। तो कमरा क्या है, घर का एक हिस्सा होता है जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया आपके कमरे के बाद आपका आ गया घर। ठीक है, तो घर है, घर में क्या है, जो परिवार के साथ जो मिलकर रहने का स्थान है जिसे हम घर कहते हैं। ठीक है, मोहल्ला, मोहल्ला हो गया आपके आसपास की जगह, आपके पड़ोसी हो गए। तो पड़ोस जो क्या है, पड़ोस व्यक्ति के जो क्या है, व्यवहार, सहयोग, सह अस्तित्व और प्रेम का पहला विद्यालय होते हैं। जो हमारे पड़ोस हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, वहां से आप लोगों के जो हम लोग हैं, आप जो व्यक्ति मनुष्य है उसके व्यवहार का पता चलता है कि वो उनके साथ कैसे रहता है। ठीक है, नगर, नगर में क्या है, नगर जो आपका मोहल्ले से बड़ा हो गया तो वहां पे समाज हो गया, आपका सोसाइटी, शिक्षा होगी, स्कूल्स होंगे, वहां पे व्यापार, बिजनेस या जॉब के लिए कई चीजें होंगी, और कई विशेषताएं होती हैं जो हम यहाँ नगर इसमें रहकर जाकर सीखते हैं। ठीक है, देश या फिर प्रदेश। ठीक है, तो ऐसा स्थान होता है, एक देश है, एक राज्य है। ठीक है, तो वहां पे सबकी क्या भाषा, संस्कृति, परंपराएं, सबकी क्या होती है, अलग अलग भाषा है, परंपराएं हैं, संस्कृति है। उन सब के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, पृथ्वी, अब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर जितने भी हम मनुष्य हैं और जीव जंतु हैं, सबका घर है जो मिलकर यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड आ गया तो ब्रह्मांड में अनगिनत नक्षत्र है, मतलब इतने नक्षत्र हैं कि जिनको हम क्या काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं है, अनगिनत हो गए। ठीक है, और उसके बाद हो गया आपका, अब इसमें यह भी हो सकता है कि ब्रह्मांड में कई पृथ्वी होंगी, आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने बताना था कि आप इस चित्र में या इस रेखा चित्र में कहाँ पे हैं। तो इस चित्र में मैं घर और पड़ोस के स्तर पर हूँ। ठीक है, आप घर में हैं तो आपके आसपास तो पड़ोस भी होगा, क्योंकि यहीं से व्यक्ति जो है समाज को समझना शुरू करता है। वो आप सोसाइटी को जानते हैं, अपने आसपास के लोगों को जानेंगे, फिर सोसाइटी के बारे में आप जानेंगे, और यहीं से जो मनुष्य है वो दूसरों के साथ मिलकर चलना सीखता है, और धीरे धीरे विश्व ब्रह्मांड की ओर अपना जो दृष्टिकोण है वो बढ़ाता है, अपना जो नजरिया है, जो उसकी सोच है वो अपनी विकसित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि अगर इस कविता की तरह कोई कहानी लिखनी हो, ठीक है, कोई अगर आप कहानी लिखना चाहें जिसका नाम हो ब्रह्मांड में मानव, तो उसका आरंभ कैसे करेंगे। कुछ वाक्य लिखकर आप बताइए कि मानव कहाँ है, ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड पृथ्वी उसमें है। तो ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में एक छोटी सी पृथ्वी थी जहां एक जीव, कौन सा जीव, मानव रहता था। वह स्वयं को ब्रह्मांड का केंद्र मानता था, पर जब उसने ऊपर आकाश की ओर देखा तो उसे अपनी लघुता और ब्रह्मांड की विशालता का अनुभव हुआ। उसको पता चला जो ब्रह्मांड है हमारा वो कितना विशाल और बड़ा है, और हम कितने छोटे से हैं।
ठीक है। तब उसे ये एहसास हुआ कि जो सृष्टि है इसमें हर जीव और जो वस्तु है उसका अपना समान स्थान होता है। कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती, सब चाहे वो कोई चीज छोटी है या बड़ी, सबका अपना अपना महत्व होता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। अगर आपसे कहा जाए कि आप एक ऐसी दुनिया बनाएं जिसमें कोई दीवार ना हो तो वह कैसी होगी, उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, बिना दीवार के आपको दुनिया बनानी है, तो इसमें आप कैसी दुनिया बनाएंगे? मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां कोई दीवार ना हो। ठीक है, सभी, जहां पे सभी लोग समानता, प्रेम और सहयोग से रहें। ठीक है, वहां जाति, धर्म, रंग या भाषा का कोई भी क्या का भेद ना होगा, नहीं होगा। ठीक है, जो भी वहां व्यक्ति रहेगा, हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा, सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे और वह जो दुनिया होगी वो प्रेम, शांति और सौहार्द से भरी होगी। सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, किसी में कोई भी भाषा नहीं, कोई दीवार नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसमें। आगे आपका प्रश्न है, प्रश्न में क्या दिया गया है कि एक चित्र श्रृंखला बनाइए। मतलब आपने एक चित्र जैसे आपने प्रस्तुत करना है जिसमें आप ये क्रम दिखाएंगे, आदमी, कमरा, घर, पड़ोसी क्षेत्र, नगर, देश, पृथ्वी और ब्रह्मांड। और इनमें इन चित्रों का आपने अनुपात भी दिखाया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो कि जो आदमी है वो कितना छोटा है। यह हम सब कविता में आपका पढ़ चुके हैं। मतलब आदमी क्या है, कमरे में रहता है, कमरा, घर, मोहल्ला, देश, नगर, इस तरह से जब वो हम देखते हैं ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं तो जो इंसान, मनुष्य बहुत ही छोटा है वो दिखाई देता है। तो हम आपको एक आउटलाइन दे रहे हैं, इस तरह से आप ये चित्र बना सकते हैं। जैसे आदमी है, सबसे पहले आप चाहें तो चित्र बना सकते हैं या फिर एक आउटलाइन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आदमी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, कमरा हो गया। अब हम अनुपात दिखाएंगे, आदमी और कमरे के बीच में कितना अनुपात हो गया। तो हमने लिया है कि जैसे 3 गुना लिया है। ठीक है, कुछ किलोमीटर तक घर फैला होगा, कुछ एरिया तक। फिर उसके बाद जो घर हो गया, आप इस तरह चित्र आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, घर वो 10 गुना बड़ा हो गया। उसके बाद मोहल्ला आता है हमारा। ठीक है, वो 300 गुना बड़ा हो गया। अब इतना मोहल्ला कोई सोसाइटी है, कॉलोनी है। ठीक है, फिर शहर हो गया, उसके बाद शहर या नगर हो गया, वो लाखों गुना बड़ा हो सकता है। मतलब अनुपात जो है वो बढ़ता जा रहा है, 1 से 3 गुना, फिर 10 गुना, फिर 300 गुना, फिर लाखों गुना हो गया। और जब देश की बात आए तो यहाँ पे क्या, जैसे हमने झंडा दिखाया, हमारा जो देश है भारत है, उसका ये झंडा है, तो वो करोड़ों गुना बड़ा हो गया। उसके बाद पृथ्वी आ गई, पृथ्वी जो हो गई वो अरबों गुना बड़ा। मतलब कितना इसमें अनुपात हमें दिखाई दे रहा है। और पृथ्वी के बाद हमारा हो गया जो ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड की हम क्या तुलना करें, जैसे जो पृथ्वी अरबों गुना है तो अकल्पनीय, ब्रह्मांड मतलब इतने रूप से विशाल है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितने गुना, अरबों खरबों गुना हमसे वो बड़ा है। और उसमें कई सृष्टि, कई पृथ्वी, कई आकाश गंगाएं होंगी। तो यह चित्र हमें क्या दर्शाता है कि हम कितने छोटे हैं। हमने मनुष्य देखा जो एक है, उसका तो कितने गुना बढ़ता गया हो। जो मनुष्य ब्रह्मांड एक बहुत छोटा अंश है, फिर भी वह अपने भीतर दीवारें खड़ी करके खुद को सबसे बड़ा मान बैठता है, सबसे बड़ा मानता है। ठीक है, ये हमने देखा कि ये जो ब्रह्मांड है अरबों से भी ऊपर, और आदमी एक से शुरुआत हुई, तो मतलब एक छोटा सा, कहाँ एक और कहाँ पे अरबों खरबों की बात हो रही है। तो इतना ज्यादा उसमें अनुपात हम देख रहे हैं। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं इसमें। आगे आपका है कविता की रचना। क्या, तो इसमें क्या है, कविता की रचना करनी है आपने। जैसे दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे, इन पंक्तियों में चिन्ह पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आपने इस चिन्ह को पहले कहीं देखा है? इस चिन्ह को निर्देशक चिन्ह कहते हैं। चिन्ह के बारे में बात की गई, जो आपने ऐसे देखा है, शब्द के आगे लिखा है, इस प्रकार का विराम चिन्ह है यह है जो किसी बात को आगे बढ़ाने या स्पष्ट करने के लिए उपयोग होता है। यह किसी विषय के अतिरिक्त जानकारी जैसे व्याख्या, उदाहरण या उद्धरण देने के लिए उपयोग होता है। इस कविता में चिन्ह का प्रयोग एक ठहराव, सोच, संकेत और आगे आने वाले महत्वपूर्ण विचार की ओर पाठक का जो ध्यान है उसको आकर्षित
करने के लिए किया गया है। और यह हमें क्या संकेत देता है कि अब ऐसा कुछ कहा जाने वाला है जो पाठक को सोचने पर विवश करेगा। पाठक जो कविता पढ़ रहा है, जैसे कमरे से छोटे आगे डैश के जैसा ये लगा दिया निर्देशक चिन्ह, अभी आगे पता नहीं क्या लिखा होगा, क्या होगा। इस तरह से एक विशेषता थी कविता की, जो हमने ये कविता पढ़ी, इसमें कई अन्य अनेक विशेषताएं छिपी हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे अधिकतर पंक्तियों के अंत में है बहुत छोटी छोटी पंक्तियां आ रही है, तो बहुत छोटी छोटी पंक्तियां दी गई है या फिर में उसमें लिखा गया है। तो इस तरह से बहुत सारी इसमें क्या है विशेषताएं हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें अपने समूह के साथ मिलकर आपने अन्य विशेषताओं की सूची बनानी है और कक्षा में सबके साथ साझा करना है। हमने देखना है कि जो हमने कविता पढ़ी है उसमें क्या क्या विशेषताएं आई हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या विशेषताएं देखी। हमने देखा कि जो कविता है उसमें क्या है, विचारों की गहराई के साथ विचार दिए गए हैं, बहुत गहराई से सोचा गया है उसमें हर एक चीज के बारे में, और साथ में सरल भाषा का जो भाषा है उसका प्रयोग किया गया है या प्रयोग है। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो शब्द है, शब्दों में लय और ताल है जिससे कविता गेय बन गई है, मतलब गाने लायक बन गई है। आप कविता को गाकर गा सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में मानवीय मूल्यों का संदेश दिया गया है, मानव के बारे में बताया गया है कि मनुष्य कैसा है, वो कैसा व्यवहार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कविता में जो छोटे शब्द हैं, छोटे शब्दों के माध्यम से बड़े विचार प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे हम मुहावरे देखते हैं, मुहावरे छोटे विचार दिए गए हैं और उनसे कई जो बड़ी बातें कही गई हैं। ठीक है, और कवि ने तुलना की है और अनुपात के माध्यम से जो मनुष्य है उसकी सीमाएं और संभावनाओं को दर्शाया है, उसकी लिमिटेशंस बताई हैं। ठीक है, अनुपात बताया है। और कविता में कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन है, मतलब सोच के ऐसे से हमने सोचा कि ब्रह्मांड इतना बड़ा हो सकता है, उसमें कई नक्षत्र है, आकाश गंगाएं हैं, मतलब एक हमने कल्पना की गई है कविता में। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों का सुंदर मेल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हो गया, जैसे आप साइंस में पढ़ते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है, मिल्की वेज है, कितने हमारे जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, आकाश गंगाएं, हम सब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये साइंस से भी आपका क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कई विशेषताएं देखी। अब इसमें आ जाते हैं, नीचे आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनको हमने क्या करना है, इनमें भी क्या है कुछ विशेषताएं, क्या है आपकी जो विशेषताएं हैं वो झलकती हैं, इनको आपस में आपने अच्छे से इनका सही मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, सरल वाक्यों के शब्दों को विशेष क्रम में लगाया गया है। जो हमने कविता देखी इसमें जो सरल वाक्य हैं उनका उपयोग किया गया है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका जो सरल वाक्य इसमें हो जाएगा, जैसे कमरा है घर में। ठीक है, कमरा कहाँ पे है, घर में, बहुत ही सरल वाक्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक मिनट इसको हम सही से लगाते हैं आपका। ये फर्स्ट का आपका हो गया 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मुहावरे कौन से हैं इसमें, संख्यातीत संख सी दीवारें उठाता है, मतलब एक मुहावरा है उसका हमने अर्थ समझा है। अनगिनत मतलब ऐसी चीजें, ऐसी दीवारें बनाता है जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, छोटे से बड़े की ओर विस्तार देने के लिए शब्दों को दोहराया गया है। शब्दों को बार बार क्या किया गया है, उनको रिपीट किया गया है, मतलब जैसे पुनरावृत्ति जो हम बोलते हैं ना बार बार, वो की गई है, बार बार शब्दों को कहा गया है। तो इसका हो जाएगा कमरा है घर में, फिर घर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में, नगर कहाँ प्रदेश में, बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 3 का आपका हो गया, सेकंड हो गया। नंबर 4 पे आ जाते हैं, इसमें दिया गया है प्रश्न शैली में व्यंग्य किया गया है। ठीक है, प्रश्न भी पूछा गया है और साथ में क्या किया गया है, मतलब व्यंग्य कसा गया है कि इस तरह मनुष्य करता है, दीवारें खड़ी कर लेता है। तो इसका हो जाएगा, इसका नंबर 4 का आपका होगा नंबर 3, मतलब जो मनुष्य के आदेश की कौन कहे, एक कमरे में 2 दुनिया रचाता है। ठीक है, नंबर 4 का हो गया।
इसके बाद नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अतिशयोक्ति से भरा। अतिशयोक्ति अलंकार होता है, इसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर, बहुत बड़ा चढ़ाकर हम उसको कहते हैं। यह इसमें कौन सा हो जाएगा, यह इसमें हो जाएगा आपका नंबर 5 का हो जाएगा आपके सामने। यह है अनुपात आदमी का विराट से, इसका यहीं पे हम सामने देख रहे हैं। और लास्ट आपका नंबर 6 जो बचता है उसमें है कि जो मानव के अहंकार पर तीखा व्यंग्य किया गया है। मतलब किस चीज का व्यंग्य बताया गया है, जो मानव है वो आपस में क्या अपने आप को बहुत ही बड़ा समझता है, अहंकार करता है, क्या करता है, एक दूसरे का स्वामी बताता है कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, या फिर कहने का तात्पर्य है कि मैं तुमसे बड़ा हूं। ठीक है, चलिए आपने ये देख लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब वीडियो को दोबारा से जाकर भी देख सकते हैं जो आप क्वेश्चन आंसर देखना चाहें। ठीक है, चलिए कविता का सौंदर्य इसमें दिया गया है। कविता का नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने समूह में मिलकर खोजिए। इन प्रश्नों का आप क्या करते हैं, इन प्रश्नों से आप कविता का आनंद अच्छी तरह से ले सकेंगे। ठीक है, तो कविता में अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड की क्या विशालता है उसके बारे में बताया गया है। चलिए नीचे देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, कविता में अलग अलग प्रकार के क्या है ब्रह्मांड की विशालता को व्यक्त किया गया है, उन्हें पहचान कीजिए। विशालता मतलब कितनी बड़ी जो हमारा ब्रह्मांड है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें हम कई प्रकार से जो उसकी विशालता है उसको कई तरह से व्यक्त किया गया है। जैसे कई इसमें विशेषताएं हैं, जैसे हम देखते हैं क्रमबद्ध विस्तार। क्रम मतलब सीक्वेंस है, जैसे कवि ने क्या किया है छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर हो गया आपका, पहले कमरा है छोटा फिर बड़ा उससे बड़ा, इस तरह से कमर ये आपका कमरा, घर, मोहल्ला, नगर, देश, पृथ्वी, और ये जो ब्रह्मांड है अंत में उसकी अनंतता दिखाई है। मतलब इतना अनंत है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्रम से बताया गया है, विस्तार किया गया है। आगे है अनुपात के माध्यम से। अनुपात बताया है। अनुपात क्या बताया है कवि ने कि मनुष्य का आकार और जो ब्रह्मांड की तुलना में कितना छोटा है, कहाँ मनुष्य और कहाँ ब्रह्मांड, उसकी तुलना की गई है, जिससे मनुष्य को अपनी लघुता, अपने छोटेपन का एहसास होता है, और जो ब्रह्मांड है, सृष्टि है, उसकी विशालता, विराटता का एहसास होता है, जो इससे प्रकट होती है अनुपात के माध्यम से। ठीक है, नंबर 3 देखेंगे कल्पना और विचार के द्वारा। तो कवि ने जो है कविता लिखी है इसमें उन्होंने बहुत ही कल्पना, इमेजिनेशन की है। जैसे कमरा है बहुत एक छोटी है, कमरा भी क्या एक छोटी दुनिया बन सकता है, और एक ब्रह्मांड जो उसमें क्या एक अनंत बड़ा, बहुत इतना बड़ा है कि उसकी कहीं भी तुलना हम नहीं कर सकते। तो कवि ने कल्पना और विचारों के द्वारा इस कविता का जो निर्माण किया है उसमें ये सब चीजें दिखाई हैं। आगे है नंबर 4 प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक मतलब क्या हो गया कि किसी चीज को आपने प्रतीक या चिन्ह बनाकर प्रदर्शित करना। जैसे कमरे और दीवारों को प्रतीक बनाकर मनुष्य ने क्या किया है, जो मनुष्य की सीमाओं, जो ब्रह्मांड की असीमता है, जो इतना असीम, इतना विशाल है, विराटता, उसको दर्शाया है। सिर्फ किसका सहारा लिया है, कमर और दीवारों का। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखी विशेषताएं। हम आगे हम प्रश्न देखते हैं कि जैसे संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है, अपने को दूसरे का स्वामी बताता है, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। ये हमने क्या कविता पढ़ी। अब इसमें कहा गया है कि ये अब इसमें कई क्रियाएं मानव की, जैसे इसमें व्यंग्य कसा गया है, करुणा है, दया है। ठीक है, कई क्रियाएं आए हैं, तो आपने क्या करना है अपने अनुसार कोई कविता है उसमें कई नई क्रियाओं का प्रयोग करके एक कविता की रचना करनी है। ठीक है, आप चाहें तो ये जो आपने कविता पढ़ी है इसमें आप थोड़ा सा बदलाव करके, चेंजेस करके इसको दोबारा लिख सकते हैं, या फिर कोई अलग से नई कविता भी लिख सकते हैं। आप कोशिश करिए कि आप ये अपने आप लिखें तो बहुत अच्छा होगा। हमने एक आइडिया के लिए आपके लिए कविता लिखी है, जैसे मनुष्य। ठीक है, तो मनुष्य क्या है, छोटा सा होकर भी बड़ी बातें कर जाता है। ठीक है, एक कमरे में दो दुनिया बसाता है, प्यार की दीवारों से सबको जोड़ जाता है, नन्ही सी मुस्कान से दिलों को जीत जाता है। तो इसमें भी क्या है, जो मनुष्य की करुणा, प्रेम भाव दिखाया गया है।
ठीक है, तो इस तरह से आप कविता का निर्माण या रचना कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप कोशिश करिए लिखने की। चलिए आगे आगे आपका आपके शब्द। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, सबको समेटे है परिधि नभ गंगा की। आपने आकाश गंगा शब्द सुना है और पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन कविता में नभ गंगा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। जो नभ गंगा है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, नभ और गंगा। तो आपने क्या करना है, अपने समूह से मिलकर आपने इस तरह के जो नए शब्दों को मिलाकर क्या करना है, आपने शब्द बनाना है, नए शब्दों का निर्माण करना है। ठीक है, आपने हो सकता है पहले पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो हमने कुछ नए शब्दों का जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं। ठीक है, जैसे हिमपुत्र। हिमपुत्र कैसे बना है, हिम और पुत्र से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे बर्फ, हिम होता है बर्फ से जन्मा, पर्वत का पुत्र या फिर हिमपुत्र जो हम उसको कह रहे हैं। ठीक है, फिर हो गया जलयान, ये बना है जल और यान से मिलकर। जल यान क्या होता है, जल है पानी और यान कोई वाहन हो गया, तो पानी में चलने वाला वाहन, जैसे जहाज जो नाव होती है पानी में चलती है। आगे हो गया तारामंडल, जो तारों का क्या हो गया, तारा हो गया, मंडल से मिलकर बना है तारों का समूह। ठीक है, भूमि पुत्र, ये बना है भूमि और पुत्र से, जो भूमि का पुत्र है, धरती का पुत्र है, धरती पर रहने वाला है। ठीक है, भूमि के जो पर्यायवाची धरती, धरा, भूमि हो गए, भू। फिर है आपका जल धारा। ठीक है, जल धारा में क्या है, जल और धारा से मिलकर बना है, जल की धारा, पानी की बहती हुई धारा। ठीक है, ये आपके शब्द हो गए। इस तरह से आप चाहें तो और भी कई शब्दों का आप निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अग्नि कुंड हो गया, ये अग्नि और कुंड से मिल गया है, तो अग्नि हो गई आग और कुंड हो गया आग जलाने का कोई गड्ढा हम ले सकते हैं, बना सकते हैं, कोई स्थान हो गया। ठीक है, और फिर आपका हो गया सूर्य प्रकाश। किसका प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश, सूर्य और प्रकाश से मिलकर बना है। सूर्य से आने वाली रोशनी हो गई या किरणें हो गई, उसकी लाइट हो गई। ठीक है, इस तरह से शब्दों को आप, जरूरी नहीं है चार सारे शब्द लिखें, दो या तीन भी लिख सकते हैं इसमें से, और आप और ऐसे शब्दों को ढूंढकर उनका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपका आ गया आपके प्रश्न। इसने क्या पूछा है आपके प्रश्न में, इसमें है कि हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां हैं, भूमियां हैं, सृष्टि हैं, कितनी सारी हैं। तो क्या आपके मस्तिष्क में कभी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, अवश्य आते होंगे। तो अपने समूह के साथ मिलकर अपने मन में आने वाले जो प्रश्न हैं उनकी आपने सूची बनानी है। अपने शिक्षक, इंटरनेट और पुस्तकालय की क्या कर सकते हैं आप लोग, सहायता से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। पहले आप प्रश्न बनाएंगे, जो भी प्रश्न है। ठीक है, जैसे हमारे ब्रह्मांड में कितनी पृथ्वी है, कितनी सृष्टियां होंगी, क्या वहां पे लोग रहते होंगे, यहाँ वहां पे पानी होगा, ऑक्सीजन होगी। तो इस तरह से आप प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे हमने लिखे हैं, और उनके उत्तर आप कहाँ से, आप इंटरनेट के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने प्रश्नों की सूची लिखनी है। ठीक है, जैसे कितने तारों के अपने अपने चांद होंगे, मतलब आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है आप यहाँ पे प्रश्न लिख सकते हैं। जैसे क्या किसी ग्रह पर इंसान जैसे और जीव हैं, क्या हर सृष्टि में अलग तरह की दुनिया बसती होगी, क्या अंतरिक्ष का अंत कहीं है, ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाश गंगाएं होंगी, क्या समय हर जगह एक साथ चलता है, क्या किसी दूसरे ग्रह पर भी पानी और पेड़ होते होंगे, क्या हम कभी सभी ग्रहों की यात्रा कर पाएंगे, क्या हम कभी वहां रहने वाले लोगों को मिल पाएंगे, उनको देख सकेंगे। तो इस तरह से कई अनगिनत सवाल हैं, प्रश्न हैं जो आपके मन में आते हैं या उठते होंगे, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई कमी नहीं, जितने मर्जी आप प्रश्न लिखिए। उसके बाद आपका आता है विशेषण और विशेष्य। ठीक है, पृथ्वी एक छोटी है। ठीक है, तो यहाँ छोटी शब्द क्या है, पृथ्वी की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेष्य वो शब्द खुद हो गया।
तो यहाँ पे विशेषण क्या है, पृथ्वी कैसी एक छोटी है, ठीक है। पृथ्वी एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात पृथ्वी क्या हो गया, वो शब्द विशेष्य हो गया। और जो विशेष्य की हम विशेषता बताते हैं कि ब्रह्मांड है, जैसे बड़ा है, छोटा, एक ब्रह्मांड है, दो, तो वो उसकी क्या हो गए, वो विशेषण हो गए। इसमें आपको ये चार्ट दिया गया है, इसके आपने क्या करना है, इसके आगे जो आपको क्या है, विशेषण लिखना है, और विशेष्य तो वही शब्द आपका हो गया। जैसे व्यक्ति कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। नक्षत्र कितने, अनगिन है। ये नीचे हम चार्ट में हमने कंप्लीट किया है, यहां से समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका क्या है, 2 व्यक्ति कमरे में, ठीक है। तो व्यक्ति हो गया विशेष्य, और कितने व्यक्ति हैं, 2 बता रहा है ना, उनकी गिनती बता रहा है, ठीक है। अनगिन नक्षत्रों में, तो नक्षत्र हमारा विशेष्य हो गया, और कैसे हैं, अनगिन है, अनगिनत है, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, ठीक है। लाखों ब्रह्मांडों में, तो ब्रह्मांड विशेष्य हो गया, और लाखों कैसे हैं, ब्रह्मांड लाखों है, ठीक है। अपना एक ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड विशेष्य होगा, और कैसा है, या तो अपना और एक दोनों आपके क्या हो गए, विशेषण हो गए, अपना भी है और एक भी है, ठीक है। संख्यातीत संख्सी, तो संख्यातीत जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, इतनी संख्या के परे, किसकी, संख जो हो गए, नंबर्स जो हो गए, ठीक है। तो ये विशेष्य हो गया, संख्यातीत विशेषण हो गया। फिर आपका है एक कमरे में, तो ठीक है, विशेष्य हो गया कमरा, कमरा कैसा है, एक कमरा है, तो कमरा हो जाएगा, ठीक है। 2 दुनिया रचता है, दुनिया हो गई आपकी विशेष्य, कैसी दुनिया है, 2 दुनिया की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये हम आज इतना ही करेंगे बेटा आपके लिए, ठीक है। जो इसमें बाकी आपका बचता है, वो हम थोड़ा सा आपका बचेगा, आपका वो नेक्स्ट वीडियो में आपका हम करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।